अगर जो देखना है तो औरंगजेब के जो पाप की गठरी है, साकी मुश्ताक ने जो उसके कार्यकाल में मिनट्स लिखे थे वही पढ़ लीजिए ना। उसने कितने मंदिरों को तोड़ा, कब तोड़ा, जो फरमान जारी किया वो पूरी तरह लिखा है। साकी मुश्ताक ने जो औरंगजेब कालीन जो मिनट लिखने का काम करता था। अरे सुनो भाई, पढ़ो लिखोगे तो है नहीं। अरे सुनो, पढ़ोगे तो है नहीं, बस बैठ करके टीवी में टीवी याद करोगे। अरे सुनो, बीच में मत बोलो। भारत सोने की चिड़िया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में था। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो शिव जी जो चाइना ने कब्जा कर रखा उसको भारत को लेकर आए थे, भारत को दिया था। और आप बात करते हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ महाराज जी, जिस तरीके की नफरत की बात आप लोग देश के अंदर फैला रहे, बंद कर दीजिए। अरे भाई, हम कहते हैं कि भारत जो है बुद्ध की धरती है भाई, मुल्क वजीर आजम भी ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बता दीजिए, अगर भारत के अंदर अगर ये बुद्ध के मंदिर निकलेंगे। अरे तो कर लीजिए ना भाई, आपको इतना देखने का मन है नाजिम खान, तो जाइए आप। सुनिए, आपको नाजिम खान फ्री की एडवाइस देता हूँ, चले जाइए अदालत में कि पूरा खोद खाद के देख लीजिए कहाँ कितने मंदिर, किसके कितने मस्जिद क्या है, कर लीजिए सर। फिर मत वर्षिपेट की बात क्या करिए। राकेश भाई, हम तो सौहार्द बनाने की बात करते हैं। नहीं, वहां तो मंदिर खुल रहा है तो सौहार्द बिगड़ रहा है। बंद मंदिर मिल गया, 78 की बात करने में सौहार्द बिगड़ जाता है। 78 के बाद हिंदुओं पर किस तरीके से हो गया? आप 78 की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं कि वहां संभल के अंदर किसी मुसलमान ने मंदिर पे कब्जा नहीं करा था। तो मंदिर किसने बांटे? मंदिर किसने बांटे? मंदिर किसने बांटे? मूर्तियां कुएं में किसने फेंकी? हाजी नाजिम खान हिंदू फेंक के चला आया। राकेश भाई, सुन तो लीजिए, उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री राम नरेश यादव जी थे, तो पूछ सकते थे, जनता पार्टी थी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को निशाने पर वही बात है भाई, आपको पर हम लोग चलिए ठीक है, रुकिए। जांच का विषय, हाँ तो जांच होने दीजिए ना, होने दीजिए जांच, इंतजार कीजिए। लेकिन पवन राव अम्बेडकर, सवाल ये कि भाई सौहार्द बिगड़ जा रहा है हिंदू मंदिर खुलने से, कोई आकर तंज कस के चला जा रहा है। आपकी पार्टी ऐसे तो बहुत बोलती है, लेकिन ये मंदिर क्यों बंद था अभी तक किसी ने नहीं बोला भाई। वहां इंक्रोस्ट कर दिया था, कुएं में मूर्तियां मिल गई, किसी ने नहीं बोला। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी का आधार जो है सत्ता को पाने का है धर्म, और धर्म के आधार पर ही इस देश में वो चाहे केंद्र सरकार के रूप में कार्य कर रही हो, चाहे अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ धर्म है। और ये धर्म की जो घुट्टी इन्होंने पिलाई है 1986 से लेकर के, जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैला करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है, उसका आधार ही धर्म है। अब एक मंदिर मिला, उस मंदिर का किसी भी मुसलमान से कोई लेना देना, लेकिन संभल में जो घटना हुई 19 तारीख और 24 तारीख, उसमें बहुत बड़ा कवरेज मिल नहीं पा रहा है। इसलिए संभल की इस मंदिर के माध्यम से संभल में एक नई जो है तारीख लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी आधार पर वो मीडिया का सहारा लेकर के इस देश के नागरिकों को गुमराह कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी मतलब आप ये चाहते हैं, पवन राव अम्बेडकर, आप ये चाहते हैं कि 46 साल से बंद एक मंदिर खोला गया, कुएं में मूर्तियां मिली, 22 में से 2 कुएं रिट्रीव हो गए, और ये सब कुछ हुआ है। 78 दंगे की बात हो रही तो मीडिया इसे ना दिखाए, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल। आप राकेश साहब सुनिए, बड़ी मजेदार आपने बात कही। अगर 1978 की जांच अगर कराएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले फंसेंगे। नहीं तो ठीक है ना, जांच पुलिस कर ही रही है भाई। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप चाह रहे हैं कि ये सब कुछ मीडिया ना दिखाए, आप ये चाह रहे हैं ना पवन राव, आप ये चाहते मीडिया ना दिखाए? नहीं, मीडिया दिखाए, सच्चाई दिखाए। और मीडिया जो क्या सच्चाई दिखा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि झूठ का? नहीं, पवन भाई, आपको क्या लग रहा है कि काशी में मंदिर मिला, संभल में मंदिर मिला, कुएं से मूर्तियां मिली, हमने झूठ का दिखा दिया? सच नहीं है ये? राकेश साहब, आप तो बनारस भी चले जाइए ना, हमारे बीच में। तो चला ही जाऊंगा, कई बार जा चुका हूं। कॉरिडोर बना, आप बात सुन लीजिए ना, कॉरिडोर बना, कितने शिव मंदिर तोड़े गए, आज तक किसी का साहस नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से पूछ ले। अब देखिए, आपकी यही दिक्कत है, उस कॉरिडोर को तोड़ने बनाने के लिए आपकी यही दिक्कत है। अब सुनिए पवन भाई, सुनिए, आपने कहा ना मंदिर हटाए गए, तो बिल्कुल मंदिर हटाए गए क्योंकि रास्तों का चौड़ीकरण हो रहा था और किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक मस्जिद हटाई गई, सुनिए, एक मस्जिद हटाई गई और सड़क चौड़ीकरण में ही ये प्रशासन की कार्रवाई थी।
आपकी पार्टी में ऊपर से नीचे तक लोगों ने उस पर रोना शुरू कर दिया। अपने आधार पर आप चलाना चाहते हैं, धर्म को भारतीय जनता पार्टी अपने आधार पर चलाना चाहती है। फिर वही बात है, आज वो सच्चाई सामने आई। सिद्धार्थ यादव, आपने बिल्कुल सही कहा, चौड़ीकरण के नाम पर क्या आप जो है धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आपके पास अधिकार है? अच्छा, मतलब सिद्धार्थ यादव, ये डबल स्टैंडर्ड देखिए, एक मस्जिद चौड़ीकरण में हटी तो कह रहे हैं कि आप धार्मिक स्थल तोड़ सकते हैं क्या? राकेश साहब आप अपनी बातों में उलझिए नहीं, आप ये सवाल अब पवन जी सुन लीजिए। रुकिए पवन भाई, सुनिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। सुनिए पवन भाई, सुनिए सिद्धार्थ यादव को। देखिए राकेश जी, मैं पवन जी से भी आग्रह करूंगा, एक लाइन पकड़िए, कहिए कि कोई मंदिर कहीं होगा वो तोड़ा गया तो गलत है, तो फिर बाबर से शुरुआत करी जाएगी। देश के सारे मंदिरों की आप और मैं मिलकर के लिस्ट बनाते हैं और हम कहेंगे कि ये सारे मंदिर हैं, इनको सबको पुनर्स्थापन किया जाए, क्यों ना किया जाए? अरे क्या समस्या है भाई, इतिहास है ना, हमारे देश का ही है। इस देश का हिंदू समाज सबसे सहिष्णु समाज है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था पवन जी, अब सुनने की हिम्मत रखा करिए। आप लोग की सबकी दिक्कत हो चुकी है। सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। 30 सेकंड 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आप रिप्लाई कर लीजिएगा। पवन भाई प्लीज एक एक करके मैं इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा, पवन भाई 1 मिनट रुकिए, इसके बाद आऊंगा आपके पास। बोलिए सिद्धार्थ। ये सबकी आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी। इस देश का हिंदू समाज सबसे सहिष्णु समाज है, और अगर उस सहिष्णु समाज के साथ इतिहास काल में इतनी चीजें, इतनी घटनाएं घटी और आज कोर्ट आदेश देगा सर्वे का, तो एक पार्टी को दिक्कत। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, अरे आपकी पार्टियां धर्म के आधार पर बनी हुई हैं। आप यहां पे हिंदू और मुसलमान बता रहे हैं, क्या है AIMIM? क्या इस पार्टी का फुल फॉर्म? किन लोगों की बात करती है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आपका नेता कहता है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सनातन खराब है सबसे, राम मंदिर खराब है सबसे। जब आपके नेता खड़े होकर के पूरे दिन हिंदू मुसलमान करते हैं, तुष्टीकरण के लिए एक वोट बैंक को खुश करने की बात करते हैं, और टीवी डिबेट में आकर के कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करिए। हिंदू मुसलमान की बात बड़ी अलग है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये भारत के। आप राकेश जी, मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पवन जी आपको सुनना पड़ेगा। पवन राव अंबेडकर जी, मैंने बोला कि सर सुन लीजिए, इसके बाद आ जाऊंगा। बीच में टीका टिप्पणी करेंगे किसी की बात। 30 सेकंड आप चुप रहेंगे पवन भाई, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए सिद्धार्थ भाई। मैं पवन जी 20 में अपनी बात खत्म कर लेता हूं, मेरे 10 भी आप ले लीजिएगा, पर दर्शकों के लिए इतना अन्याय मत करा करिए। आप लोग सुनने की हिम्मत रखिए। आज अगर इस देश के अंदर कानून के मुताबिक कुछ भी हो रहा है, तो इतनी नफरत होना, सनातन के साथ इतनी घृणा होना मन में, यह आपके साथ नहीं होनी चाहिए। और आप लोग भी अपने आधार को चेक करिए। पूरे दिन धर्म की राजनीति आपकी पार्टी करती है। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। आपकी पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसका नारा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। बोलिए पवन राव अंबेडकर, 30 सेकंड आपके लिए, फिर उसके बाद लारी जी आपके पास आता हूं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का तो नाम है, लेकिन धर्म के आधार पर आपकी स्थापना हुई है इस देश में। सत्ता आपने पाई है, धर्म के नाम पर पाई है। आप बांटेंगे क्या? रजाकारों की पार्टी सर्टिफिकेट बांटने का काम करेगी क्या? आपने बताया नहीं, आप पहले अपना इतिहास बता दीजिए, कौन है रजाकार, फिर जाकर के बताइएगा। सबको सर्टिफिकेट देते हैं टीवी पे बैठकर। रजाकारों की हम तारीफ नहीं करते, रजाकार गए जहां जाना तो चले गए। आप बताइए, अपने नेताजी से पूछिए, रजाकारों की पार्टी है आपकी। ठीक है, नेताजी बताएंगे। ठीक है, और तारिक अहमद लारी नहीं चाहता था। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तारिक अहमद लारी, 30 सेकंड आपको देता हूं। जो लोगों ने कहा है ऐसा आतंक फैलाया कि हिंदू भागने के लिए मजबूर हो गए, 20 से 25 लोगों को जिंदा जला दिया, तब करीब 65% हिंदू थे, आज 20% रह गए। ये लोगों की बातचीत है। और डेमोग्राफी ऑन रिकॉर्ड की बात कर लूं तो आजादी के समय 45% आबादी थी, और उसके बाद अब जो है 22% के आसपास है लास्ट सेंसस के मुताबिक। तो कैसे हो गया भाई ये? कभी इनकी आवाज उठाई क्या जाके? थोड़ा पांडे जी मुझे समय दीजिएगा। देखिए, मैं 1947 से बात करता हूँ। 1947 से इस देश का प्रधानमंत्री सिवाय हिंदू का और कोई नहीं हुआ, और सारी सेनाओं के प्रमुख भी हिंदू हुए। और नहीं तारिक लारी, एक बात सुनिए ना, सुनिए नहीं सुनिए भाई, पहले आप नेताओं पर टिप्पणी करिए, उनका जाति धर्म देखिए, लेकिन सेनाध्यक्षों को जाकर उनकी जाति और धर्म मत देखा करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं,